Whether to study in the early morning or late night is just a matter of personal preference, as everybody has their own unique learning style and daily schedule. But both of these cases have advantages and disadvantages, which you will have to consider. So hey guys, my name is Shubham and I am a final year MBBS student at AIIMS Mangalgiri. And without wasting time, let's get started. So guys, today's video is on early morning study versus late night study. इन दोनों के बीच में हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बोथ. गाइस, मैं तो दोनों टाइम पर पढ़ के देख चुका हूँ, एक्सपेरिमेंट करके देख चुका हूँ. तो जो मैंने सीखा इन दो चीज़ों से वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ. फर्स्ट कम टू एडवांटेजेस ऑफ अर्ली मॉर्निंग स्टडी. फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी. सुबह आप जल्दी उठकर पढ़ते हैं तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है और आप अपनी इन्फॉर्मेशन को बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन तक रिटेन कर सकते हैं. दूसरा पॉइंट है बेटर फोकस. सुबह के टाइम बहुत कम लोग उठे होते हैं, सो आपका डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत कम होती है. आपके जो मैसेजेस होते हैं और फ़ोन कॉल्स होते हैं उनके आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा तो पढ़ाई अच्छे से होगी. एंड थर्ड पॉइंट इज़ इम्प्रूव्स स्लीप क्वालिटी. गाइज, अगर आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ रहे हो ना, तो आपका एक कॉन्स्टेंट स्लीप पैटर्न बन जाता है और रात को आप जल्दी सो सकते हो, जिससे आपकी स्लीप क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाती है. तो ये आपके बायोलॉजिकल क्लॉक में इस्टेब्लिश हो जाता है. सो गाइज, कमिंग टू डिसएडवांटेजेस ऑफ अर्ली मॉर्निंग स्टडी. फर्स्ट इज़ डिफ़िकल्टी वेकिंग अप. अब ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि अगर आप सुबह जल्दी उठने वाले पर्सन नहीं हो और आप पहली बार जल्दी उठ रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने वाली है. अलार्म लगाना पड़ेगा, फिर आपको कॉफ़ी बनानी पड़ सकती है. तो सुबह जल्दी उठकर पढ़ना एक मुश्किल काम होता है, क्योंकि आप लेज़ी रहोगे सुबह सुबह और कंसंट्रेशन में बहुत प्रॉब्लम आएगी, आप स्लीपी फील करोगे. सेकंड पॉइंट इज़ डिस्ट्रैक्शन. मैंने अभी बात की थी कि डिस्ट्रैक्शन सुबह के टाइम नहीं होता है, पर लेकिन इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, स्लीप हो गया, वरीज़ हो गई. कुछ अलग अलग चीज़ें जो हम दिन के टाइम पर नहीं सोचते हैं, वो पढ़ाई के टाइम पर हमें सुबह जल्दी उठकर शांत मन में आती हैं. एंड थर्ड डिसएडवांटेज इज़ टाइम कॉन्स्टेंट्स. गाइस, आपके पास सुबह के टाइम एक लिमिटेड टाइम होता है. अब जैसे कि आप सुबह जल्दी उठ रहे हो, सुबह 5 से, जैसे अगर आपका आगे क्लासेस हैं तो जैसे 8 बजे से क्लासेस हैं तो 5 से 8 बजे तक ही आप पढ़ सकते हो, और इससे पहले आपको नहाने धोने के लिए और कपड़े पहनने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी टाइम चाहिए होगा. तो बहुत लिमिटेड टाइम होता है आपके पास, और उसी टाइम के अंदर आपको फोकस्ड रहना है और पढ़ाई करनी है, तो ये बहुत मुश्किल होता है. अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं फ्यूचर में, आप सेल्फ स्टडी तो कर रहे हैं लेकिन आपके पास कोचिंग नहीं है. अब कोचिंग के बिना गाइज ने एडमिशन लेना एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. पर बताना चाहता हूँ कि फ़िज़िक्स वाला जो है, उससे पढ़कर कई सारे बच्चों ने अच्छे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया है. गाइज, फ़िज़िक्स वाला ही है जो पूरे इंडिया में सबसे चीपेस्ट प्राइस पर कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है. और गाइज, फ़िज़िक्स वाला लाया है आपके लिए 2 टाइप के बैचेस. पहला बैच होगा अर्जुन नीट 2.0 2024 बैच. ये उन बच्चों के लिए है जो 11th और 12th क्लास के साथ साथ नीट की भी तैयारी कर रहे हैं, और ये बैच स्टार्ट हो चुका है 29 अप्रैल से. तो गाइज, अभी भी देरी नहीं हुई है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं. इसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी. इसकी क्लासेस होंगी हफ्ते में 6 दिन, और हर दिन 2 क्लासेस होंगी, और जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा DBPs, मॉक टेस्ट और बहुत कुछ. और सेकंड बैच जो फिजिक्स वाला ने लॉन्च किया है वो है इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट नीट ड्रॉपर बैच, वो है यकीन 2.0. आपका रोड मैप 250 से 650 मार्क्स तक. और ये उन लोगों के लिए हैं जो नीट 2024 को क्रैक करना चाहते हैं और अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं. तो गाइज, ये बैच स्टार्ट हो रहा है 18 मई को, और इसका प्राइस है 4400 रुपीज़ ओनली. तो गाइज, इस बैच में भी क्लासेस हफ्ते में 6 दिन होंगी और हर रोज़ 3 क्लासेस होंगी 2-2 घंटे की. अब मैं आपको बता रहा हूँ ऑफरिंग्स इन द बैच. सबसे पहले जो लेक्चर्स होंगे वो 2 सेट्स ऑफ टीचर्स लेंगे, टीम अल्फा एंड टीम लेजेंड. DBPs होंगे जिनके वीडियो सोल्यूशन क्लास में दिए जाएंगे. एवरी संडे टेस्ट सीरीज़ होंगी. रिविजन होगा जिसमें शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट्स और माइंड मैप्स के बारे में बताया जाएगा. फिर NCERT डिस्कशन होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे. इस ड्रॉपर बैच ज्वाइन करने के बाद आपको टोटल 4 बैचेस मिलेंगे, मतलब कि यकीन 2023 1.0, 2.0, 3.0 प्लस यकीन 2024 1.0 बैच. और इसके साथ साथ स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड, टेस्ट एनालिसिस, प्लस मेंटरशिप बाय थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर्स. और इसके साथ साथ आपको कुछ बुक्स भी मिलेंगी, जैसे कि नीट 36 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की सेपरेट होंगी, और नीट 11 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. इसके अंदर NTA वेरीफाइड सॉल्यूशंस भी होंगे.
गाइज इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको दे दी है। अब इसको परचेज़ करने के लिए सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, उस पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और वहाँ पर मेरा कूपन कोड डालें SP150, जिससे आपको इंस्टेंट 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा और अपने कोर्स को खरीद लें। और गाइज अब आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। गाइज कमिंग टू एडवांटेजेस ऑफ लेट नाइट स्टडी। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ पीसफुल एनवायरनमेंट। ये तो मैंने आपको अर्ली मॉर्निंग स्टडी में भी बताया था कि शांत माहौल होता है और डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, आप आराम से पढ़ सकते हो। एंड सेकंड पॉइंट इज़ मोर टाइम, जो कि अर्ली मॉर्निंग स्टडी में नहीं होता है। अब यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम मिलता है और आप लंबी ड्यूरेशन तक बहुत देर रात तक पढ़ सकते हो, अपनी स्लीप को कम कर सकते हो। और आपको कोई भी असाइनमेंट मिला है या आपको कुछ भी पढ़ना है तो आप जितना मर्जी चाहे स्लोली पढ़ सकते हो। गाइस थर्ड पॉइंट इज़ क्रिएटिव थिंकिंग। स्टडीज़ ने सजेस्ट किया है कि अगर आप रात को पढ़ते हो या रात को कुछ भी काम कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बन जाते हो और आपके ब्रेन में कई सारे क्रिएटिव आइडियाज़, क्रिएटिव थॉट्स आते हैं, तो जिनकी मदद से आप कुछ भी इनोवेट कर सकते हो, कुछ भी नया बना सकते हो, नया कर सकते हो। तो अगर आप कुछ भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। गाइस कमिंग टू डिसएडवांटेजेस ऑफ लेट नाइट स्टडी। सो सबसे पहला जो है डिसएडवांटेज वो है कि डिक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। गाइस अगर आप पूरे दिन भर आपने बहुत काम किया है और आप थक कर आए हो, फिर आप रात को पढ़ने बैठ गए हो, तो आपको लगता है कि आप कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे और आप अच्छे से पढ़ पाओगे। फिर आप लेट नाइट तक पढ़ते रहोगे, फिर उसकी जो थकान होगी वो आप कैरी ऑन करोगे नेक्स्ट डे में, तो अगला दिन भी आपका बहुत ही स्लगिश रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा लेज़ी टाइप रहने वाला है। तो प्रोडक्टिविटी अगले दिन की भी डिक्रीज़ हो जाएगी और उस रात की भी डिक्रीज़ हो जाएगी। सेकंड पॉइंट इज़ डिफ़िकल्टी स्लीपिंग। गाइस अगर आप रात को लेट सो रहे हो तो आपको इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको नींद ना आने की बीमारी हो जाएगी, फिर आप अच्छे से सो भी नहीं सकते हो, क्वालिटी ऑफ स्लीप रिड्यूस हो जाएगी और जो नेक्स्ट डे को अफेक्ट करेगी। फिर नेक्स्ट डे आप बहुत ही ज़्यादा स्लीपी फील करोगे और दिन के टाइम ज़्यादा सोना स्टार्ट कर दोगे। द थर्ड पॉइंट इज़ डिस्ट्रैक्शंस। गाइस मुझे पता है कि डिस्ट्रैक्शन मैंने सारे पॉइंट्स में डाल दिया है, पर लेकिन डिस्ट्रैक्शन आपको रात को हो भी सकता है और नहीं भी। अगर आप सोशल मीडिया चलाते हो जैसे कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब, तो उसमें आप रील्स देखोगे तो आप रील्स देखते ही रह जाओगे, रील्स शॉर्ट्स, तो इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। और रात को अगर आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो रात को बहुत सोशल मीडिया चलाते हैं और वो आपको रील्स भेजते रहेंगे रात के टाइम, रात को 1-2 बजे तक, तो सबसे ज़्यादा जो पीक टाइम होता है रील्स चलाने का वो नाइट टाइम ही होता है। सो गाइस अल्टीमेटली जो बेस्ट वे है पढ़ने का वो आप पर डिपेंड करता है। जो भी समय आपको मोस्ट अलर्ट, मोटिवेटेड और फोकस्ड रखता है, चाहे वो देर रात हो या फिर अर्ली मॉर्निंग हो, दोनों टाइम पर एक्सपेरिमेंट करो, पढ़ कर देखो और देखो कि कब आप मोटिवेटेड हो और कब आप फोकस्ड हो। और इन द लास्ट मैं बताना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। अगर कंसिस्टेंट रहोगे और हार्डवर्क करते रहोगे तो ये आपका सिलेक्शन हो जाएगा।